हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा मार्किंग, यानी कि मार्किंग किसे कहते हैं, मार्किंग के उद्देश्य क्या हैं, मार्किंग के लाभ क्या हैं और मार्किंग कितने प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं मार्किंग। आप लोग जब मकान बनाते हैं, हम सभी जब मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, मकान बनाने से पहले मकान का एक नक्शा बनवाते हैं। उसके बाद फिर उस नक्शे के हिसाब से ज़मीन में हम क्या करते हैं, लेआउट करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं कि हमें किचन कितना बड़ा चाहिए, हमें बैठक कितना बड़ा चाहिए, हमें बेडरूम कहाँ पर चाहिए, दाहिने साइड चाहिए, बाएं साइड चाहिए, बाथरूम किस तरफ को बनाना है, ये सब हम पहले से तय करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपने प्लाट पे उसकी मार्किंग करते हैं। अगर हम मार्किंग ना करें तो क्या होगा, मकान तो हमारा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है मकान नहीं बनेगा, लेकिन क्या है, हमारे अनुरूप नहीं बनेगा। पता लगा कि किचन हम 10 बाई 12 का बनाना चाह रहे थे, किचन बन गया बड़ा और बेडरूम बन गया छोटा, बाथरूम बन गया बड़ा, तो ये समस्याएं आ जाएंगी। तो इसलिए मार्किंग की क्रिया करने से क्या है, जो ड्राइंग के अनुरूप जो है आपका जॉब तैयार होता है, ऐसे आपकी जो भी मकान है, भवन का आप निर्माण करते हैं, वो आपके अनुरूप बनता है। तो इसी प्रकार जाप को अगर हम जब परिशुद्ध बनाना हो तो उसके लिए जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट बोलते हैं जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के अनुसार जो है जाप पर मार्किंग की जाती है। इसी मार्किंग क्रिया को हम लेआउट या मार्किंग कहते हैं। मार्किंग करने से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि किसको कहाँ से काटना है या कहाँ पर पहले कौन सी क्रिया है करनी है, ड्रिल कहाँ पर करना है, फाइलिंग कितनी करनी है, ये हमें पहले पता लग जाता है। और ये मार्क की गई रेखाएं होती हैं, जो मार्किंग की गई रेखाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, कारीगर को गाइड, पथ प्रदर्शन का कार्य करती हैं। मार्किंग के पश्चात पंचिंग करके रेखाओं को पक्का कर लिया जाता है। पहले क्या होता है, जॉब में मार्किंग मीडिया लगाया जाता है, उसके बाद स्क्राइबर द्वारा लाइनें खींची जाती हैं। अब वो लाइनें तो मिट जाएंगी, तो लाइनों को स्थायी कैसे करते हैं, पंच के द्वारा जो है बिंदु लगाए जाते हैं, डॉट लगाए जाते हैं, जिससे वो मार्किंग हमारी स्थायी हो जाती है। मार्किंग के उद्देश्य क्या होते हैं, मार्किंग के उद्देश्य हैं, सबसे पहले तो ये कारीगर का पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, कारीगर को गाइड करती है। दूसरा है, मार्किंग से कार्य बड़ा सुगमता पूर्वक होता है, जो भी आपका कार्य है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि मार्किंग रेखाओं से कार्य प्रणाली व कौन सी प्रोसेस है इसकी हमें जानकारी हो जाती है। और अगला है, मार्किंग से धातु व्यर्थ नहीं जाती, एक्स्ट्रा धातु हमारी जो है बेकार नहीं जाती है, क्योंकि सुनियोजित तथा सुचारू रूप से मार्किंग करने से क्या होता है, समय की भी बचत होती है। ये उद्देश्य थे हमारे। अब मार्किंग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो मार्किंग करते समय जो हमारे मार्किंग टूल हैं, जो भी हमारे मार्किंग टूल हैं, यंत्र हैं, उनको जो है पहले तो हमें सही प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा क्या है, मार्किंग करने से पहले जो हमारी ड्राइंग है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको सही तरह से समझ लेना चाहिए। सही तरह से समझने का मतलब 2 या 3 बार उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए उस ड्राइंग को। फिर जो है, जो भी हमारे पास समुचित औजार हैं, जैसे औजार हैं, जैसी हमें एक्यूरेसी चाहिए, उसी हिसाब से हमें औजारों का भी चयन करेंगे। जैसे जेनी कैलीपर है, जेनी कैलीपर के द्वारा भी लाइनें खींची जाती हैं, हाइट गेज द्वारा भी लाइनें खींची जाती हैं, लेकिन हाइट गेज की एक्यूरेसी अलग है और जेनी कैलीपर की एक्यूरेसी अलग है। तो जैसी हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, उसी हिसाब से हम मार्किंग के जो टूल्स होते हैं उनका हम चयन करते हैं। अगला है, पंचिंग करने से पूर्व, अब हमने मार्किंग कर ली, लाइनें खींच ली। अब लाइनें खींचने के बाद अभी ये मार्किंग हमारी क्या कहलाती है, ये अस्थायी मार्किंग कहलाती है। अभी हम इन लाइनों को मिटा भी सकते हैं, अभी अस्थायी मार्किंग है। तो अस्थायी मार्किंग को 1-2 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, पड़ताल कर लेना चाहिए कि ये हमारी ड्राइंग के अनुरूप बनी है या नहीं बनी है। अगर ड्राइंग के अनुरूप बनी है तो फिर हमें उनको पंचिंग करके पक्का कर देना चाहिए। और जब हम डार्ट पंच से निशान लगाते हैं तो इनकी जो परस्पर दूरी होती है, डार्ट पंच से एक निशान से दूसरे निशान के बीच में जो गैप होता है वो 3 से 5 मिलीमीटर के बीच का होना चाहिए। ये बहुत निशान न तो नज़दीक हों और न दूर हों, दूर होंगे तो भी कन्फ्यूजन होगा, बहुत नज़दीक होंगे तो ये फैल जाएगा। तो इसलिए जो इनके बीच की गैप है वो 3 से 5 मिलीमीटर के बीच रखना चाहिए। अगर हम किसी होल में पंचिंग कर रहे हैं, अब पहले तो हम उसमें डिवाइडर से गोला लगाएंगे, फिर क्या करेंगे,
डॉट पंच से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार जो है निशान उस जो गोला बना रखा हमने उस गोले पे 4 निशान लगाएंगे। उसके पश्चात सेंटर पर सेंटर पंच से निशान लगाना चाहिए। ये तो था मार्किंग की सावधानियां। अब है मार्किंग मीडिया, क्योंकि जॉब जो है हमारा वो लोहे का होता है। अभी आप कागज पे अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है, कोई ड्राइंग उकेरनी है, तो आप पेंसिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन लोहे पे तो पेंसिल चलेगी नहीं, तो वहाँ पर मार्किंग कैसे करें? तो वहाँ पर लोहे में मार्किंग को उकेरने के लिए कि मार्किंग हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसके लिए एक मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। एक लेप लगाया जाता है जिससे कि मार्किंग टूल से जो हम लाइनें खींचें वो हमें स्पष्ट दिखाई दें। तो मार्किंग मीडिया हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लेआउट डाई। यह एक प्रकार की स्याही के रंग की तरह होता है। स्याही जैसे ब्लू रंग की होती है, ये भी एक स्याही के प्रकार का रंग होता है जिसे जॉब की सतह पर ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। और इसका प्रयोग करने से पूर्व जॉब की सतह पर अगर कोई तेल लगा है, ग्रीस लगा है, तो उसको साफ कर लेना चाहिए। दूसरा हमारा मार्किंग मीडिया है सफ़ेद लेप, वाइट कोटिंग सफ़ेद लेप होता है। अल्कोहल में चाक का पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर इस घोल को हम तैयार कर लेते हैं। अल्कोहल मिलाने से क्या होता है, ये जल्दी सूखता है, जो लेप है ये जल्दी सूखता है और जाप पर जंग भी नहीं लगता। इसका प्रयोग ब्रश के द्वारा किया जाता है। तीसरा हमारा जो मार्किंग मीडिया है वह है पर्शियन ब्लू। इसका प्रयोग मशीन एवं फाइल द्वारा तैयार की गई सतह पर किया जाता है। मशीन से अगर हमने सरफेस बना रखी है या रेती द्वारा हमने सरफेस बिल्कुल फिनिश की हुई है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। ये जो है सूखने में तो समय ज़रूर लगाता है, लेकिन इसकी जो खींची गई लाइनें होती हैं वो बड़ी सही और स्पष्ट दिखाई देती हैं। हालांकि ये जो लेप होता है पर्शियन ब्लू, ये सूखने में थोड़ा समय लगाता है। चौथा जो हमारा मार्किंग मीडिया है वो है ब्लैक बोर्ड का चाक। ITI में ज़्यादातर प्रशिक्षार्थी जो है ब्लैक बोर्ड चाक का ही मार्किंग डाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, चौक को पानी में भिगा लिया जाता है और उसके बाद जॉब पे पतला सा लेप लगाया जाता है। जब वो लेप सूख जाता है तो स्क्राइबर, जेनी कैलिपर, डिवाइडर, इनकी सहायता से लाइनें खींची जाती हैं, तो वो लाइनें स्पष्ट दिखाई देती हैं। सबसे सस्ता भी है ये। पांचवा है नीले थोथे का घोल। पांचवा जो मार्किंग मीडिया है वो है नीले थोथे का घोल। इसको बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के पाउडर को पानी में घोलकर इसमें कुछ बूंदें जो है नाइट्रिक अम्ल की या सोरे की तेजाब की डाल दी जाती हैं। यह घोल एक प्रकार का विष भी है, इसलिए इसे सावधानी से उपयोग में लाया जाता है। जब तक मार्किंग की सतह सूख नहीं जाती तब तक मार्किंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्किंग सतह सूखने से पहले मार्किंग करेंगे तो कुछ इसका अंश जो है मार्किंग टूल में भी लग सकता है, जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। तो नीले थोथे का घोल में जो है थोड़ा सा जहर की मात्रा होती है, इसलिए इसे विशेष सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। ये थे मार्किंग मीडिया। अब है मार्किंग की विधियाँ, यानी हम मार्किंग कितनी विधियों से कर सकते हैं। तो मार्किंग करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि कहलाती है निर्देश रेखा विधि, यानी कि डेटम लाइन विधि। दूसरी कहलाती है केंद्र रेखा विधि और तीसरी कहलाती है टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। तो निर्देश रेखा क्या होती है, जो डेटम लाइन मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जॉब होता है, जॉब के 2 किनारे 90 डिग्री के कोण पर फिनिश किए हुए होने चाहिए। जॉब के 2 किनारे 90 डिग्री के कोण पर फिनिश किए होने चाहिए। इन्हीं फिनिश किए हुए किनारों को एक आधार रेखा खींचते हैं, फिर इन्हीं रेखाओं की सहायता से अन्य मार्किंग की रेखाएं खींची जाती हैं। दूसरी विधि है केंद्र रेखा विधि। अब हमारा जॉब चारों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा है, जो जॉब है उसकी कोई भी साइड फिनिश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे मार्किंग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो जॉब है उसके केंद्र में एक अंदाज से रेखा खींची जाती है। जॉब के केंद्र में अंदाज से एक रेखा खींची जाती है, फिर इस केंद्र रेखा को आधार मानकर अन्य रेखाएं खींची जाती हैं। तीसरी जो विधि है हमारी, वो विधि कहलाती है टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। टेम्पलेट द्वारा मार्किंग क्या होता है, जहां पर एक जैसे जॉब कई मात्रा में बनने हो, यानी कि मास प्रोडक्शन में बनना हो, तो वहां पर क्या करते हैं हम, वहां पर एक चादर में जैसा हमें जॉब चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा छापे वालों को, जैसे जो बोरे में नाम लिखते हैं, छापा, पहले चादर का वो एक छापा बना लेते हैं, उनमें जो भी लिखना है, फिर उस पर वो फटाफट पेंट मार देते हैं, तो वही छाप जो है बोरे में आ जाती है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये ऐसे ही है,
मतलब जो जैसा हमें जॉब बनाना है, अगर हमें जॉब में 5 छिद्र करने हैं तो हमने एक चादर पे बराबर दूरी पे 5 छिद्र बना लेते हैं। फिर उन 5 छिद्र वाले बने हुए टेम्पलेट को जॉब के ऊपर रखते हैं और जॉब में हमारा लेप लगा हुआ है, ऊपर से स्क्राइबर से फटाफट लाइनें खींच ली जाती हैं। तो ये क्या है, इससे समय की बचत होती है। मास प्रोडक्शन में जब एक जैसे जॉब कई मात्रा में बनने हों तब हम टेम्पलेट विधि का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे समय की बचत होती है। तो ये 3 प्रकार की मार्किंग की विधियाँ थी। आज आपने मार्किंग के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।